जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे अमृत भारत की बौछार करने जा रही है। एक साथ आपको एक दो नहीं बल्कि 4 से लेकर 5 अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। 3 रूटों पर अमृत भारत का रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं। 2 और रूट पर अमृत भारत का रैक भारतीय रेलवे बहुत जल्द भेजने वाली है। तो एक साथ आपको 1-2 रूट नहीं बल्कि 5 रूटों पर अमृत भारत का संचालन वो भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे किन 5 रूटों पर अमृत भारत का संचालन और किस दिन से आपको देखने को मिलने वाली है, कौन से रूट पर रैक पहुंच चुके हैं और कौन कौन से रूट पर रैक पहुंचने वाले हैं और कब तक रैक पहुंचने वाले हैं। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी अमृत भारत के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें तो अभी फिलहाल में भारत में 3 ही अमृत भारत का संचालन आपको अलग अलग रूट पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको 2 अमृत भारत का संचालन बिहार से ही देखने को मिल रहे हैं। पहला जो अमृत भारत का संचालन रेलवे दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच कर रही है। तो दूसरी अगर अमृत भारत की लॉन्चिंग की बात करें तो फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहरसा और LTT यानी कि मुंबई के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो तीसरी अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे मालदा और बेंगलुरु के बीच कर रही है, इसकी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि भारतीय रेलवे जो पहली बार अमृत भारत की लॉन्चिंग की, जो कि एक बिहार को मिला और दूसरा पश्चिम बंगाल को मिला, जो पहला जो बिहार को मिला दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच और जो दूसरा मिला मालदा और बेंगलुरु के बीच, उसी तरह आपको सेम लॉन्चिंग ये भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसमें आपको पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा अमृत भारत का संचालन इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको पश्चिम बंगाल से कई रूटों पर अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है। कई रूटों पर रैक पहुंच चुके हैं, तो कई रूटों पर रैक ICF कोच फैक्ट्री से रोल आउट हो चुके हैं, बहुत जल्द पहुँचने ही वाला है। जैसे पहली बार भारतीय रेलवे ने अमृत भारत की लॉन्चिंग की थी, उसी तरह आपको फिर से एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 4 से लेकर 5 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको बिहार से 2 अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे और पश्चिम बंगाल से आपको 3 अमृत भारत का संचालन देखने को मिल जाएंगे। अगर दोनों राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार से भी 4 अमृत भारत का संचालन हो जाएंगे और साथ में पश्चिम बंगाल से भी 4 अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन रूटों पर पश्चिम बंगाल से आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे और बिहार से किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाला है। तो अगर पहले रूट की अगर हम बात करें तो हावड़ा और बेंगलुरु के बीच आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। गुवाहाटी और चेन्नई के बीच आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेगा। गुवाहाटी और चेन्नई की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे द्वारा एक रैक भेजे जा चुके हैं, जो कि आपको चेन्नई के लिए इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। गुवाहाटी से मुंबई के लिए भी आपको नई अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में अगर हम बिहार की बात करें तो सहरसा से फिरोजपुर के लिए भी आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी रेलवे द्वारा रैक भेजे जा चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पर आकर रैक खड़ा हुआ है। अगर 5वें रूट की अगर हम बात करें तो पटना से बेंगलुरु के लिए भी आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर रैक पोजीशन की बात करें तो अभी पटना रेलवे स्टेशन पर इसका रैक रेलवे द्वारा भेजे नहीं गए हैं, लेकिन बहुत जल्द पटना भी नया रैक पहुँचने ही वाला है। और इन 5 ट्रेन की लॉन्चिंग एक साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें बिहार से 2 नई अमृत भारत का संचालन और देखने को मिलेंगे और साथ में बंगाल से आपको 3 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हावड़ा और बेंगलुरु के गुवाहाटी से चेन्नई के लिए और गुवाहाटी से मुंबई के लिए इन 3 रूटों पर आपको बंगाल से अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे और सहरसा से फिरोजपुर और पटना से बेंगलुरु के बीच इन 5 रूटों पर आपको बहुत जल्द अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए तो हावड़ा भी एक रैक भारतीय रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं। साथ में गुवाहाटी भी एक रैक पहुंच चुका है और सहरसा भी एक रैक पहुंच चुका है। अगर बात करें 2 रूटों के लिए तो गुवाहाटी और मुंबई के लिए एक रैक रेलवे द्वारा भेजने वाले हैं। तो वो भी रैक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एक रैक ऑलरेडी गुवाहाटी के लिए फिर से रवाना हो चुका है ICF कोच फैक्ट्री। और बहुत जल्द पटना के लिए भी एक रैक भारतीय रेलवे द्वारा पटना के लिए भी ICF कोच फैक्ट्री से बहुत जल्द रैक रोल आउट होंगे। तो जब उसके रोल आउट होंगे तो उसकी भी जानकारी रेलवे द्वारा जारी की जाएगी। तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा कि किस दिन को पटना ये रैक पहुँच रही है। अभी जो जानकारी मिल रही
रही है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन रूटों पर रैक पहुँच चुके हैं और किन किन रूटों पर अभी रैक नहीं पहुँचे हैं। बहुत जल्द आपको 1 से लेकर 2 दिन में इस रूट पर भी आपको नया रैक रेलवे द्वारा भेजे जाएंगे। बात कर ले अगर इस ट्रेन के लॉन्चिंग के बारे में, तो इस ट्रेन की लॉन्चिंग बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में इसका ट्रायल भी रेलवे द्वारा बहुत जल्द भारतीय रेलवे लेने जा रही है और ट्रायल जैसे ही इस रूट पर संपन्न होंगे, इस ट्रेन की आपको लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर जो भी कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इन 5 रूटों पर जो अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन रूटों के अलावा भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन और किन किन रूटों से करनी चाहिए, और जिस रूट पर भारतीय रेलवे इन सभी अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है, इस पर अमृत भारत की कमाई अच्छी होगी या फिर ये फ्लॉप साबित होने वाली है, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल के अलावा और किन किन राज्यों से भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन करनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले और कम से कम पैसे में लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन में कर सके। और इस ट्रेन को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।